योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। योग हर व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। योग व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। आज बात करेंगे भुजंग आसन की। भुजंग आसन को अंग्रेजी में कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंग आसन फन उठाए हुए सांप की भांति प्रतीत होता है, इसलिए इस आसन का नाम भुजंग आसन है। वैसे तो यह आसन अलग से भी किया जाता है, लेकिन भुजंग आसन सूर्य नमस्कार और पद्म साधना का एक महत्वपूर्ण आसन भी है, जो हमारे शरीर के लिए अति लाभकारी है। चलिए मेरे साथ मिलकर भुजंग आसन करें। सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। पादा उंगली और मस्तक जमीन पे सीधा रखें। पैर एकदम सीधे रखें। पांव और एड़ियों को भी एक साथ जोड़कर रखें। अब दोनों हाथ दोनों कंधों के बराबर नीचे रखें तथा अपनी दोनों कोहनियों को शरीर के समीप और समानांतर रखें। दीर्घ श्वास लेते हुए धीरे से मस्तक, फिर छाती और बाद में पेट को उठाएं। नाभि को जमीन पर ही रखें। अब शरीर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों का सहारा लेकर कमर के पीछे की ओर खींचें। ध्यान रखें, दोनों बाजुओं पे एक समान भार बनाए रखें। सजगता से श्वास लेते हुए रीढ़ के जोड़ को धीरे धीरे और भी अधिक मोड़ते हुए दोनों हाथों को सीधा करें। गर्दन उठाते हुए ऊपर की ओर देखें। ध्यान रखें, क्या आपके हाथ कानों से दूर हैं? अपने कंधों को शिथिल रखें। आवश्यकता हो तो कोहनियों को थोड़ा मोड़ भी सकते हैं। यथा अवकाश आप अभ्यास जारी रखते हुए कोहनियों को सीधा रखकर पीठ को और ज्यादा वक्रता देना सीख जाएंगे। इससे रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके पैर अभी तक सीधे ही हैं। हल्की मुस्कान बनाए रखें और दीर्घ श्वास लेते रहें, मुस्कुराते रहें भुजंग आसन करते समय। इस बात का ध्यान रखें,
कि अपनी क्षमता के अनुसार ही शरीर को ताने। बहुत ज्यादा मोड़ना हानिकारक भी हो सकता है। अब श्वास छोड़ते हुए पहले पेट, फिर छाती और अंत में सिर को धीरे से वापस जमीन पर ले आएं। तो भुजंग आसन आज आपने सीखा। अब इस आसन को करने की कुछ सावधानियां। सबसे जरूरी बात यह है कि भुजंग आसन या फिर योग का कोई और अन्य आसन भी उसे अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। धीरे धीरे आप अपना समय सही कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ही अत्यधिक जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि भुजंग आसन करते वक्त आपको पेट दर्द या शरीर के किसी अन्य हिस्से में अधिक दर्द का एहसास हो तो इस आसन को न करें। जिस व्यक्ति को पेट के घाव या आंतों की बीमारी है, वो इस आसन को करने से पहले चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। भुजंग आसन का अभ्यास करते वक्त पीछे की तरफ ज्यादा ना झुकें। इससे मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, जिसके चलते बाहों और कंधों में दर्द पैदा होने की संभावना बढ़ती है। अब इस आसन के लाभ से आपको परिचित करवाया जाए। भुजंग आसन छाती और कमर की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, कमर में आए किसी भी तनाव को दूर करता है और मेरुदंड से संबंधित रोगियों को अवश्य ही भुजंग आसन करना चाहिए। बहुत लाभकारी साबित होगा। स्त्रियों में यह गर्भाशय में खून के दौरे को नियंत्रित करने में सहायता करता है। गुर्दे से संबंधित रोगी हो या पेट से संबंधित कोई भी परेशानी हो, ये आसन सभी समस्याओं का हल है। यह कंधे और गर्दन को तनाव से मुक्त करता है। भुजंग आसन पेट के स्नायुओं को मजबूत करता है और संपूर्ण पीठ और कंधों को पुष्ट करता है। इससे रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला और मंझला हिस्सा ज्यादा लचीला बनता है, थकान और तनाव से मुक्ति देता है। अस्थमा तथा अन्य श्वास संबंधी रोगों के लिए भुजंग आसन अति लाभदायक है। लेकिन जब अस्थमा का दौरा जारी हो तो इस आसन को ना करें। तो जाना आपने आज भुजंग आसन के बारे में। योग करते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका आज का दिन मंगलमयी हो। कल पुनः भेंट होगी इसी समय, इसी चैनल पर एक नए योग आसन के संग। नमस्कार।